एक लोटा जल लेकर जब आप भगवान शंकर के मंदिर पे अपने घर से पानी भरकर जा रहे हो तो विश्वास के साथ चलिए। एक सुंदर प्रसंग आता है भगवान शंकर के हनुमतेश्वर शिवलिंग का वर्णन आता है स्कंद पुराण। भगवान शंकर का एक शिवलिंग है जिसका नाम है हनुमतेश्वर शिवलिंग। बहुत सावधानी से कथा सुनिएगा। जब लंका पर विजय प्राप्त कर ली भगवान श्री राम जी ने, और लंका पर जब विजय प्राप्त कर ली तब भगवान श्री राम माता जानकी जी को लेकर सारे वानरों के साथ चल दिए, गंधमादन पर्वत पर पहुंच गए। बैठे भगवान राम जी ने भक्ति करना प्रारंभ करी शिव। अब शिव भक्ति करना जैसे ही प्रारंभ करी तो सारे मुनि ऋषि तपस्वी साधक उपासक जितने भी थे वो सब भगवान सीताराम जी के पास आ गए। जैसे भगवान सीताराम जी के पास में सारे ऋषि मुनि तपस्वी साधक उपासक आए, इतने में से एक ऋषि ने, एक मुनि ने भगवान सीताराम जी से कह दिया, प्रभु आपसे कुछ कहना चाहता था। और बहुत अच्छा प्रसंग, बहुत अच्छा प्रसंग। शिव महापुराण की कथा कहती है ना, अगर व्यक्ति गलती कर रहा है ना तो प्रयास करो उसकी गलती को एकांत में ले जाकर समझाया जाए, उसकी गलती को एकांत में ले जाकर बोला। और व्यक्ति अगर अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि यह भी प्रयास करा जाए कि उसकी अच्छाई को जनमानस तक पहुंचाया जाए। पर आज संसार की रीति जरा उल्टी है। संसार की रीति जरा उल्टी है। बुराई को दुनिया के लोग पूरे जनमानस में फैलाते हैं और अच्छाई को दुनिया के लोग दबाकर रख देते हैं। दबाकर, कितना विचित्र है। एक बहू को अगर भोजन बनाना नहीं आता, एक बहू को चाय बनाना नहीं आती, एक बहू को अगर घर संभालना नहीं आता, एक बहू को अगर कोई कार्य नहीं आता, एक बहू को मान लो गाय भैंस संभालना नहीं आई, एक बहू को मान लो घर संभालना नहीं आया, एक बहू को मान लो लैपटॉप चलाना नहीं आया, एक बहू को थोड़ा सा घर का कोई काम नहीं आया। तुमने कहा कि भजिए बना ले, भजिए बनाने नहीं आए। तुमने बोला कि सब्जी बना ले, सब्जी बनाना नहीं आई। रोटी बना ले, रोटी बनाना नहीं आई। नहीं सीखा। हो सकता है पढ़ने में लगी होगी, विद्याध्ययन में लगी होगी, कहीं एजुकेशन में लगी होगी, नौकरी में लगी होगी, नहीं संभाल पाई अपने माता पिता के घर में, वो काम नहीं कर पाई। वो अपने माता पिता के घर में कोई कार्य ना कर पाई, हो सकता नहीं संभाल पाई। अब सास का क्या फर्ज है, देवरानी जेठानी का क्या फर्ज है? हमारी बहू को रोटी बनाना नहीं आता, हमारी बहू को सब्जी बनाना नहीं आता, हमारी बहू को यह काम नहीं आता, तो घर की स्त्री का फर्ज क्या है? घर के लोगों का फर्ज क्या है? घर की ननद का फर्ज क्या है? घर की देवरानी जेठानी का फर्ज क्या है? घर की सास ससुर का फर्ज क्या है? कि मेरी बेटी को जो नहीं आता, सास ये विचार करे, देवरानी जेठानी ये विचार करे, ननद ये विचार करे कि मैं अपनी भाभी को ये चीज सिखा दूंगी, धीरे धीरे सीख जाएंगे। पर होता क्या है, चार लोगों में मौसी आई, हमारी मंजली बहू को तो कच्छू ना है, हमारी छोटी बहू को तो कच्छू ना है, हमारी बड़ी बहू को तो कच्छू ना है, मामी आई छोटी बहू को तो कच्छू ना है, काका जी आए हमारी छोटी बहू को कच्छू ना है, हमारी बड़ी बहू को कच्छू ना है, हमारी मंजली बहू को कुछ ना है। बस बुराई बुराई बुराई। अब निवेदन है कि तुमने
की गलती को सबसे कहा। अब वही बहू अगर तुम्हारा ससुर बीमार पड़ा, तुम्हारी सास बीमार पड़ी और उसको गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल लेकर गई, 4 दिन तक हॉस्पिटल में पड़ी रही, पूरी दवाइयां समय समय पर देती रही, तो अब सास ससुर का फर्ज बनता है कि ये भी तो जनमानस को कहो कि मेरी बड़ी बहू जैसे छोटी बहू जैसी कोई नहीं जो ससुर को हॉस्पिटल ले जाकर दिखा कर। पर नहीं, हम इन चीजों का स्मरण नहीं करते। हम तो केवल जो अच्छाई है उसको दबा देते हैं, जो बुराई है उसको प्रकट करते हैं। अच्छाई को दबा रहे हैं, बुराई को प्रकट करते हैं। और शिव महापुराण की कथा कहती है बुराई को दबा दो और अच्छाई को प्रकट कर दो। अरे एक दिन हमारी सासू जी से हंस के बोली जेठानी, राम नाम को सुमिरन कर ले, 2 दिन की है जिंदगानी, 2 दिन की जिंदगी। इतने में सास को इतना बुरा लगा, उसने अपने रिश्तेदारों को फोन कर कर बोल दिया मेरी बहू तो चाहती है कि मैं मर रही हूं 2 दिन बाद, मेरे प्राण छूट रहे हैं 2 दिन बाद, 2 दिन बाद मैं मर जाऊंगी, मेरी बहू तो ये लगी है। पर उसको समझना चाहिए कि बहू ने समझाया है, बहू ने कहा है कि जीवन छोटा सा है और इस छोटे से जीवन में भगवान की भक्ति कैसे करी जाए। छोटे से जीवन में भगवान की भक्ति कैसे कर। तीनों कैमरे वाले वहां से हट जाओ, लोगों को देखने में तकलीफ हो रही है, हटो। भक्ति शिव को प्राप्त करना, किसी के प्रति समर्पित हो जाना, मेरे भोले बाबा को, मेरे शंकर भगवान को तुमसे करोड़ों का धन नहीं चाहिए, मेरे शंकर भगवान को तुमसे करोड़ों का धन नहीं चाहिए, मेरे शंकर भगवान को तुम्हारे से सोना चांदी हीरा पन्ना नहीं चाहिए, मेरे शंकर भगवान को तुमसे करोड़ों का धन नहीं, हीरा पन्ना सोना चांदी अंबर पीतांबर आभूषण रतन माणिक मोती मेरे शंकर को नहीं चाहिए। मेरे शंकर को तो केवल तुम्हारा निर्मल मन चाहिए, केवल निर्मल मन, केवल निर्मल भक्ति, केवल निर्मल विश्वास, केवल निर्मल दृढ़ता, केवल निर्मल भरोसा। आप शिव के मंदिर में जल लेकर जा रहे हो, 1 लोटा जल भर कर जा रहे हो, भगवान शंकर को क्या दे रहे हो? तुम्हारे घर का जल, अर्थात तुम्हारे घर का जल नहीं है, तुम्हारे घर का चढ़ा हुआ जल तुम्हारा बदल देगा कल, इसलिए तुम विश्वास के साथ शिव के द्वार जा रहे हो। शंकर भगवान को तुम्हारा आभूषण, शंकर भगवान को तुम्हारा रतन, शंकर भगवान को तुम्हारा सोना चांदी हीरा पन्ना, ये आभूषण, ये रतन, ये धन, ये दौलत मेरे शिव को नहीं चाहिए। कोई तुमसे कह दे कि सीओर वाले महाराज की कथा करवाना है तो महाराज जी को 50 लाख देना पड़ेगा, 25 लाख देना पड़ेगा, 30 लाख देना पड़ेगा, 70 लाख देना पड़ेगा, 80 लाख देना पड़ेगा, 90 लाख देना पड़ेगा, 1 करोड़ देना पड़ेगा, तो जो देने वाला हो ना उसको एक बार मेरे पास जरूर लेकर आना, उसके चरण पकड़कर पूछूंगा कि कौन से 25, 50, 60, 70, 80, 90, 1 करोड़ 2 करोड़ तुमने सीओर वाले महाराज का दिया, उसके चरण पकड़कर जरूर पूछूंगा कि प्रमाण जरूर देना कि साहब सीओर वाले महाराज को तुमने 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ 2 करोड़ 25 लाख दिया। शिव भक्ति में, शंकर की भक्ति में 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने भीतर उतारो।
भगवान शंकर धन से कभी राजी नहीं हुआ, भगवान शंकर तुम्हारी प्रॉपर्टी से कभी राजी नहीं हुआ, भगवान शंकर तुम्हारी दौलत से कभी राजी नहीं हुआ। भगवान शंकर तो तुम जो निर्मल मन से ये धूप में बैठे हैं, छाता लगा लगा कर, पानी की 2 बॉटल लेकर, अपने सिर पर पानी की कैरेट लेकर, कहीं बिस्कुट लेकर, मेरी चीजियां अपने अपने बैग में ले लेकर आई हैं, कोई टॉफी लाई है बच्चों को देने के लिए, लोगों को देने के लिए। क्यों? क्योंकि सियोर वाले महाराज कहते हैं कि मुख झूठा कराना जरूरी है। एक छोटी सी डायरी में तुमने अगर किसी को 5 रुपए का पानी पिलाया है तो वो लिख कर रखना कि मैंने 6 तारीख को दोपहर में 4 बजे मैंने किसी एक को 5 रुपए का पानी पिलाया। और फिर कहता हूं प्रमाण के साथ में, अगली कथा, इस कथा के बाद जब अगली कथा फिरोजाबाद में हो तो लेटर लिख कर देना कि 7 दिन में 15 दिन में तुम्हारा 5 रुपया 5000 के बराबर हुआ। ये शिव भक्ति है। लोग छाता लगाए, धूप में बैठे, गर्मी में बैठे, अपार गर्मी की तेज, इस आश्विन के महीने की जो गर्मी है वो सोयाबीन को सुखा देती है, वो गन्ने को सुखाने का प्रयास करती है। उस गर्मी में आप छाता लगा लगा कर पानी की बोतल ले लेकर कथा को श्रवण कर रहे हैं। दुनिया के लोग कहते हैं वो ऋषि ने इतना तप करा, कोई कहता उन तपस्वी ने इतना तप करा, कोई ने कहा उन साधकों ने इतना तप करा। जरा देखो, और मैं हापुड़ क्षेत्र की इस कलेक्टर महोदय को, एसपी महोदय को, एसएसपी महोदय को, एसडीएम महोदय को, यहाँ के टीआई महोदय को, यहाँ के एडीएम को, यहाँ के कमिश्नर महोदय को, यहाँ के उच्च अधिकारियों को, मेडिकल टीम को, चिकित्सा टीम को, यहाँ के पीडब्ल्यूडी विभाग को, सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपकी पूरी टीम, एक एक पुलिस का व्यक्ति धूप में रोडों पर खड़े होकर व्यवस्था में लगा है, उसके साथ होता है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को इसके लिए साधुता देता हूं कि आपका एक एक पुलिसकर्मी धूल में, धूप में खड़ा होकर संभाल रहा है। और फिर निवेदन करूंगा, अभी तक आपने जो ड्यूटी करी होगी वो अपनी जगह पर होगी, अभी तक जो ड्यूटी करी होगी वो अपनी जगह पर होगी। पहली बार शिव महापुराण की ड्यूटी करने का मौका मिला है। आप भी लिख कर रखना कि मैंने ड्यूटी करी थी तो उसका फल क्या मिला। 3 महीने बाद बात करेंगे। शिव तत्व क्या है, शंकर की अविरल भक्ति क्या है, शंकर की अविरल भक्ति का फल क्या है। दुनिया नहीं समझ पाती कि शिव में है क्या, शंकर में है क्या, शंकर की भक्ति में है क्या, शिव उपासना में क्या है, शिव स्मरण में क्या है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी, शंभो मैं। एक विश्वास के साथ आप शंकर की भक्ति करिए। जरूरी नहीं कि शिव महापुराण के पंडाल में जाकर बैठोगे तो शंकर की कृपा होगी। आप अपने घर पर टीवी चलाकर भी, अपने घर पर मोबाइल चलाकर भी हापुड़ की इस कथा को अगर दिल लगाकर सुन रहे हो आसन बिछाकर, तो जैसा इस बेटी ने लिखा, इसने नीचे लिखा, मैं आपको जानती नहीं थी, मैं आपको पहचानती नहीं थी, पहली बार मैंने आसन लगाकर टीवी पर दूसरे के कहने पर कथा सुनी थी और आज मेरी बेटी चलने लगी, इससे बढ़कर मुझे क्या चाहिए। आप जहां पर हो, जैसे हो, जिस विश्वास के साथ भगवान शंकर की भक्ति कर रहे हो, शिव करुणा करता जाए। स्कंद पुराण में हनुमतेश्वर महादेव का वर्णन आता है। हनुमतेश्वर महादेव गंधमादन पर्वत पर भगवान सीताराम सरकार बैठ गए। मुनियों ने, ऋषियों ने, तपस्वियों ने, साधकों ने आकर प्रणाम किया, पर उसमें से एक मुनि, एक ऋषि, एक तपस्वी, एक साधक ने कह दिया, अरे राम जी, आपने रावण को मारा, आपने कुंभकर्ण को मारा, आपने मेघनाथ को मारा है, आपने ब्राह्मणों की हत्या करी है, इसलिए आपके माथे पर ब्रह्म हत्या लगी, आपके मस्तक पर ब्रह्म हत्या लगी।
आपके माथे पर ब्रह्महत्या लगी है। राम जी, जब तक आप शंकर भगवान के एक शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर लेते, तब तक आपके मस्तक पर से ब्रह्महत्या नहीं लग सकती, ब्रह्महत्या समाप्त नहीं हो सकती। ध्यान देना, शंकर भगवान के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा अगर कहीं हो रही है, भगवान शंकर के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा अगर हो रही हो, तुम कुछ भी ना दे पाओ, मान लो प्राण प्रतिष्ठा में तुम्हारा 1 रुपया भी ना लगा हो, कोई बात नहीं, और शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस प्राण प्रतिष्ठा में एक बार अपने मोहल्ले में, अपने नगर में, अपने कॉलोनी में अगर शंकर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो, 5 दिन, 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन अगर प्रतिष्ठा हो रही हो, तो एक बार कुछ दे पाओ ना दे पाओ, उस प्राण प्रतिष्ठा में एक बेलपत्री, एक बेलपत्र और एक धतूरा शंकर भगवान की उस प्राण प्रतिष्ठा में जरूर देगा। एक बेलपत्र और एक धतूरा। धतूरा जानते हो सब लोग? जम के तो बोलो, जानते हो ना? कांटे कांटे होते हैं। सबसे पहला धतूरा शंकर भगवान के शिवलिंग पर किसने चढ़ाया? कोई तुमसे पूछे कि सबसे पहला धतूरा शंकर भगवान के शिवलिंग पर किसने चढ़ाया था, तो आप कह सकते हो जिस समय पर समुद्र का मंथन किया गया था, उस मंथन में विष, अमृत, माणिक, मोती, सोना, चांदी, रतन, आभूषण, औषधि सब निकलने के बाद फिर उसमें से निकला था अमृत। अमृत जो निकला, उस अमृत को देवता असुर दोनों को बिठाकर भगवान नारायण ने मोहिनी स्वरूप धारण कर उस अमृत को बांटा। अमृत राहु ने पी लिया। चंद्र सूर्य के कहने पर राहु का शीश कटा, ऊपर का भाग राहु, नीचे का भाग केतु बन गया। राहु केतु ने इतना उपद्रव मचा दिया, राहु केतु ने इतना उपद्रव कर दिया, इतना उपद्रव कर दिया कि चारों तरफ हाहाकार मच गई। तब श्री हनुमान जी महाराज को मालूम पड़ा, भगवान शंकर को मालूम पड़ा। शिव जी ने कहा चिंता मत करो, इस राहु को मैं दंड दूंगा। और जैसे ही राहु के लिए त्रिशूल उठाया, इतनी देर में राहु भागता भगवान शंकर के पास पहुंच गया। शिव जी को प्रणाम करा। शंकर तो नेत्र बंद कर बैठे थे। राहु के पास में देने के लिए क्या है? असुर, राक्षस प्रवृत्ति का था, क्या दूं? असुर प्रवृत्ति वाले ने कभी किसी को फूल दिया हो तो बात दूसरी है। असुर प्रवृत्ति का व्यक्ति किसी के लिए अच्छा बोला हो तो बात दूसरी है। पर राहु असुर प्रवृत्ति का होने के साथ, क्रोधीला होने के साथ, उसने सोचा मैं भगवान को क्या दूं? तो फूल की जगह वो राहु एक धतूरा तोड़ कर ले गया और भगवान शंकर को चढ़ा दिया। शिव जी इतने प्रसन्न हुए, राहु से कहा मांग तुझे क्या चाहिए? राहु कहता है मुझे देवता मार देंगे, आप कृपा करो। शंकर भगवान ने राहु से कहा तू भी मेरी जटा में जाकर विराजमान हो जा। राहु शिव की जटा में जाकर विराजमान हो गया। इतनी देर में केतु आ गया, बृहस्पति आ गए, बुध आ गए, शुक्र आ गए, शनि आ गए। सबने भगवान से प्रार्थना करी तो सबको भगवान शंकर ने अपनी जटा में विराजमान कर दिया। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान को जब हम 1 लोटा जल चढ़ाते हैं, कोई तुमसे कह दे तेरा मंगल बेकार है, कोई तुमसे कह दे तेरा शनि बेकार है, कोई तुमसे कह दे तेरा बृहस्पति बेकार है, कोई तुमसे कह दे तेरा राहु बेकार है, कोई तुमसे कह दे तेरा केतु बेकार है, कोई कहते तेरा नवग्रह बेकार है। एक काम करना, रोज अपने घर से 1 लोटा जल लेकर शंकर को समर्पित करना, और प्रदोष का दिन हो और प्रदोष काल हो, एक धतूरा शंकर भगवान को समर्पित करना प्रारंभ कर दे, तेरे सारे ग्रह प्रबल हो जाए।
सारे ग्रह प्रबल, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। भगवान शंकर को एक धतूरा, एक लोटा जल प्रदोष के दिन, प्रदोष एक पत्र में वर्णन, मेरा नाम लव कुमार कन्नौजिया है। मैं दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो कन्नौजिया जी तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम लव कुमार कन्नौजिया है। मैं दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र का निवासी हूँ। मैं जाति से धोबी हूँ। मेरा काम कपड़ों पर इस्त्री करता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते और बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। मैं कपड़े पर इस्त्री करता हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं श्री हनुमान शिव महापुराण कथा हापुड़ के यजमान जी को धन्यवाद देता हूं। मैं हापुड़ के यजमान को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमें अपने दिल्ली के नजदीक में कथा सुनने का सौभाग्य दिया। एक बार आप लोग भी जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार के लिए। गुरुजी बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। अपने बेटे गर्भ कन्नौजिया की 10वीं कक्षा की परीक्षा के सेंटर स्थान पर बेटे से संग जाता था। वहां पर मेरी मुलाकात एक मुस्लिम परिवार से हो गई। वो मुस्लिम परिवार अपने बेटे को परीक्षा हॉल में छोड़ने के लिए आया था और रो रहा था। परीक्षा के दिन दूसरी बार फिर मैंने देखा कि उसके आंखों में जल था। मैंने आखिरी में पूछ लिया कि तुम्हारा बेटा इतना कमजोर हो रहा है और तुम उसे परीक्षा हॉल में छोड़ने आते हो तो वो रोते हुए तुम बाहर बैठ जाते हो, ऐसा क्यों? उस भाई ने मुझे कहा कि हमारे बेटे को शुगर की बीमारी है और उसको 3 बार इंसुलिन लेना पड़ता है। उसको 3 बार इंसुलिन लेना पड़ता है, शुगर की बीमारी है। मेरा बेटा चल भी नहीं पाता, इसलिए हम लोग बड़े दुखी हैं। मैंने उसको देखा और उसको देखकर कहा आप शिव मंदिर तो शायद जाओगे नहीं, पर हमारे गुरुजी कहते हैं कि एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ी हुई अगर रोज खाई जाए तो शुगर की बीमारी भी लेवल पर आ जाती है। उसने कहा भैया हम मंदिर कैसे जाएं? हम लोग तो मुस्लिम हैं, क्या करें समझ में नहीं आता। तब गुरुदेव मैंने उसी समय पर बाजू में एक फूल वाले की दुकान थी, वहां से एक पन्नी भरकर बेलपत्र ले ली और उस बेलपत्र को शंकर पर चढ़ा दी और चढ़ाकर मैंने वो बेलपत्र उनसे कहा इस बेलपत्र को लेकर जाओ और अपने बेटे को जरूर खिलाओ। शिवजी पर बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा और गुरुदेव 20 दिन के बाद वो मेरा पता ढूंढते हुए मेरी दुकान पर पहुंचा और मुस्कुराते हुए कहता है भैया हम भले दूसरे धर्म के हों पर आप को धन्यवाद देने के लिए आया हूं कि आज मेरे बेटे का इंसुलिन 20 दिन के अंदर बंद हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूं। भैया मैं महादेव के चरणों को दंडवत करता हूं
गुरुदेव भले वो मुस्लिम परिवार से था, उसने प्रणाम करा भूमि को और शंकर जी के चरणों को प्रणाम किया और प्रणाम कर कर कहा कि गुरु जी को बोलना जरूर कि मेरा बेटा इतने सालों से इंसुलिन ले रहा था और 20 दिन में बेलपत्र खाने से उसका इंसुलिन बंद हुआ, मैं प्रणाम करने के लिए आया। जहां कहीं मेरा नाम लव कुमार कन्नौजिया है, मैं दिल्ली के चांदनी चौक क्षेत्र निवासी हूँ, मेरी जाति धोबी है, मेरा काम कपड़ों पर स्त्री का है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव तत्व अगर विश्वास है, अगर भरोसा है, दृढ़ता है, विश्वास के साथ अगर आप भगवान शंकर पर बेलपत्र का सेवन कर रहे हो, विश्वास के साथ शंकर भगवान पर जल चढ़ा रहे हो। हाँ, एक बात जरूर है, बेलपत्र का सेवन रोज रोज ना करते हुए जब शरीर में कष्ट हो तब कभी कभी ऐसा होता है कि बेलपत्र खाने से मुख में छार जैसा हो जाता है, कभी कभी ऐसा होता है बेलपत्र खाने से स्वाद नहीं आ पाता है। क्यों? बेलपत्र कभी कभी खाने से बेलपत्र के मुख में कभी कभी छाला भी उत्पन्न हो जाते हैं। घबराना नहीं है, अगर बेलपत्र को चबाकर नहीं खा सकते तो बेलपत्र को पीस कर उसकी गोली बनाकर पानी से निकल जाए। पर बेलपत्र का सेवन शुगर, बीपी, थायराइड आदि जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें फायदेमंद है। घबराना नहीं है हमको कि हमने बेलपत्र खाई और हमारा मुंह छाड़ हो गया, मैंने बेलपत्र खाई और मेरे को स्वाद नहीं आया, या मेरा बेलपत्र खाया तो मुख में छाले। ना, भगवान शंकर की कभी कभी खाई और कोमल सी बेलपत्र, बहुत बड़ी सी बेलपत्र नहीं, बिल्कुल छोटी सी कोमल सी बेलपत्र शंकर पर चढ़ी हुई, शिव का नाम लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल कर खा लीजिए। और बेलपत्र से अगर आप सेवन नहीं कर सकते तो शंकर पर चढ़े हुए जल को छोटी सी कटोरी में या कलश में झेल कर उसका आचमन जरूर करें। शिव प्राप्त भगवान शंकर की अविरल भक्ति जरूर प्राप्त, शंकर की अविरल भक्ति जरूर प्राप्त। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीने दर्शन। शंभो शरणे मांगू घरी दुख काटो दया भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त राम जी से, जानकी नाथ जी से मुनियों ने कहा कि आपके माथे पर ब्रह्म हत्या, ब्रह्म और उस ब्रह्म हत्या को समाप्त करने के लिए आपको शंकर भगवान के शिवलिंग का स्थापना करना पड़ा, प्रतिष्ठा करना। अभी कथा में कहा कि बन सके, अगर हो सके तो अपने क्षेत्र में अगर कहीं शंकर भगवान के शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा हो रही हो तो प्रयास कर, कुछ दे पाओ ना दे पाओ पर एक बेलपत्र और एक जम के बोलो क्या, धतूर समर्पित जरूर। अवश्य मुनियों के कहने पर, तपस्वियों के कहने पर भगवान राम जी ने हनुमान जी को बुलाया कि आज मुहूर्त अच्छा, आज मुहूर्त अच्छा है,
और यदि मुहूर्त अच्छा है तो एक काम करो कि भगवान शंकर की आज ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाए। हनुमान जी के बराबर कोई इतना वेग वाला नहीं होगा जो पवन के वेग से जाएगा और शंकर का शिवलिंग लेकर। किसको भेजा जाए? और फिर निवेदन है, शंकर भगवान, जो शंकर भगवान के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाता है, मेरे शंकर उसका हाथ कब पकड़ लेते हैं और पकड़कर कब उसको आगे बढ़ा देते हैं, ये शिव ही जानते हैं। ये कोई दूसरा नहीं जान सकता। शिव के सिवा कोई ना जानता। बाबा भोलेनाथ जी ने तुरंत भगवान सीताराम जी ने कहा, जाओ हनुमान जी शंकर भगवान का शिवलिंग लेकर आओ, पाषाण का शिवलिंग लेकर आओ, मुझे अभी के अभी स्थापना करना है, क्योंकि आज से अच्छा कोई मुहूर्त नहीं। अभी के अभी जाओ और स्थापना करना है, अभी ले लो। कोई पुण्य हो जीवन, कोई पुण्य। मैं यजमान परिवार को धन्यवाद देता हूं, श्रीमती ऋतु हरेंद्र सिंह जी को, कि कम से कम ये विचार करिएगा कि भगवान शंकर की कृपा हुई और कहीं ना कहीं करुणा होकर यह हापुड़ नगर में शिव महापुराण की कथा हुई। ये शिव कृपा। और जिस प्रांगण में कथा चल रही है, इस कॉलेज के, इस स्कूल के, मैं उनके ओनर को भी धन्यवाद देता हूं, सिंघल जी को, कि साधुता है कि आपके क्षेत्र में ये शिव महापुराण की कथा हो रही है। ना जाने कौन से पुण्य करे होंगे आपके दादा परदादा पूर्वज, कहीं ना कहीं पुण्य आई। और मैं जिन जैन साहब के क्या नाम उनका, सन्नी जी जैन जी, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। कहीं आपके पूर्वजों की पुण्याई हुई होगी, जो भोलेनाथ ने 5 दिन आपके घर पर विश्राम दिया, शंकर की अविरत भक्ति वहां पर। तो ये पुण्याई है। और आप सबको धन्यवाद है कि कम से कम भगवान शंकर की पवित्र कथा का रसतत्व ग्रहण कर, कथा को श्रवण कर। हनुमान जी को भेजा, जाओ तुम जाओ और जाकर शंकर भगवान की शिवलिंग को, पाषाण की शिवलिंग को लेकर जय जय चले। हनुमान जी ने कहा, जी प्रभु मैं पाषाण का शिवलिंग लेने के लिए जाता हूँ। हनुमान जी ने एक पांव रखा हवा में, पवन के वेग से उड़ते 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 सीधे काशी चले गए। काशी गए तो काशी में बाबा भोलेनाथ जी को ढूंढने गए, भोलेनाथ जी मिले नहीं। वहां से उड़ते उड़ते सीधे कैलाश पर चले गए। कैलाश पर गए तो भगवान शंकर ने, कैलाश अधिपति भगवान शिव को हनुमान जी महाराज ने ढूंढना प्रारंभ कर। हनुमान ढूंढ, शंकर भगवान उस समय पर कैलाश पर नहीं थे। भगवान शिव उस समय कैलाश पर नहीं। भगवान शंकर उस समय रिटर्न बढ़ा, भगवान शंकर उस समय कैलाश पर नहीं। भगवान शंकर उस समय कैलाश धाम पर नहीं। मेरे शिव तो आपको पहले भी कथा में कहा कि भगवान शंकर का एक नियम है कि प्रदोष काल में शाम के समय मेरे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को नंदी पर बिठाकर भ्रमण करने के लिए चले जाते। और कहां जाते? भ्रमण करने जाते कहां है मेरे शंकर? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे वो गढ़दानी, मेरे शंकर भगवान, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरा विनाशी, जो भगवान शंकर को दिल से बुलाता है, मेरे ओघड़दानी शिव प्रदोष के काल में उस भक्त के घर नंदी पर चढ़कर चले जाते हैं उसका कल्याण करने। ये तो आदान प्रदान का नियम है। आप किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ आए।
तुम्हारे इधर ऐसा होता कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमारे इधर तो मध्य प्रदेश में, हमारे सीहोर में तो ऐसा होता है कि दीपावली के दूसरे दिन जो दिवाली का पूजन का गुजिया, पपड़िया, मठरी, लड्डू, पेड़ा, पपड़ी, खाजा, ठेहुआ, जो भी सामग्री होती है उसको थाली में लगाकर कपड़े से ढककर हमारे यहाँ हम पड़ोसी क्या देखकर आ, फिर पड़ोसी क्या करता है, जम के तो बोलो, पड़ोसी क्या करता है, वो भी थाली में लगाकर हमारे यहाँ देने के लिए आया। हमारे यहाँ अड़ोसी, अड़ोसन, पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन सबको देखकर आता, तो सब अपने अपने घर से जो उन्होंने मिक्सचर बनाया होता है, चिवड़ा बनाया होता है, जो उन्होंने मठरी बनाई होती है, जो लड्डू बनाया होता है, जो खाजा, जो बालूशाही जो बनाई होती है, फिर वो लाता। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम किसी के यहाँ जाओगे तो कोई तुम्हारे यहाँ आएगा, और तुमने मान लो अपनी सास से कह दिया मैं नहीं जा रही, तुम चली जाओ, तो भगवान भी जब तेरी बारी आएगी ना तो भगवान भी कह देगा यमराज तू चले, मैं क्यों जाऊं, मेरे जाने से क्या मतलब, आप स्वयं आए हो तो मेरा ओगढ़दानी, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी, मेरा शिव हमारे दरवाजे तक पहुंचेगा। जब आप स्वयं भगवान शंकर के द्वार तक जाओगे, भगवान शिव की चौखट तक जाओगे, तो शिव आपके द्वार पर निश्चित है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी में कटी भोले में शंभू में हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथो छड़ी में कटी। भगवान शिव गए, स्वयं हनुमान जी का काशी में ढूंढा, शिव नहीं मिले, शंकर जाना नहीं चाह रहे थे ना, नहीं, कैलाश चले गए, कैलाश पर जाकर श्री हनुमान जी महाराज बैठ गए, शंकर भगवान आए ही नहीं। हनुमान जी उसी समय पर राम नाम का जप करने बैठे, थोड़ी देर बाद शंकर भगवान का आगमन, शिव जी का आगमन। पूछा हनुमान कैसे आना हुआ, कैसे आए हो, क्या कारण, कैसे पहुंचे। हनुमान जी ने कहा प्रभु बस आपको लेने के लिए आया। भगवान सीताराम सरकार शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते हैं। शंकर भगवान ने कहा कि जब लंका पर चढ़ाई कर रहे थे तब राम जी ने बालू का शिवलिंग बनाकर भी प्रतिष्ठा करी थी। अब राम जी वापिस आ रहे हैं, फिर प्रतिष्ठा कर रहे हैं। हाँ प्रभु, वापिस प्रतिष्ठा कर, वापिस प्रतिष्ठा, ठीक है। शंकर भगवान ने उसी समय हनुमान जी महाराज को एक शिवलिंग दे दिया, ये शिवलिंग ले जाओ और ये शिवलिंग ले जाकर प्रतिष्ठित कर। शंकर भगवान का शिवलिंग लेकर हनुमान जी महाराज जैसे गंधमादन पर्वत पर पहुंचे, शंकर भगवान का शिवलिंग लेकर जैसे ही हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर पहुंचे, श्री हनुमान जी महाराज जैसे ही पहुंचे तो हनुमान जी देखकर थकित रह गए कि उस जगह पर जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग हनुमान जी लेकर आए हैं, वो शिवलिंग रखने की जगह पर वहां तो बालू का शिवलिंग रखा हुआ है और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई।
हनुमान जी की आंखों में जल भर गया। सीताराम सरकार ने देखा, भगवान राम जी ने देखा कि ये हनुमान तुम रो रहे हो। सब दुनिया का हर व्यक्ति आपको रोता हुआ देख सकता है, पर केवल मेरा देव अधिदेव महादेव आपको कभी रोता हुआ नहीं देख सकता। एक पत्र गुरुजी, मैं रेशम देवी कैलाशपुरी बुलंद शहर से आई हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हूं। मैं रेशम देवी कैलाशपुरी बुलंद शहर से आई हूं। अगर कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हैं और एक बेलपत्र लेने के लिए यहाँ आ सकते हैं। मेरा नाती जिसकी आयु 19 वर्ष है, जिसकी एक किडनी बचपन में ही डॉक्टरों ने निकाल दी थी क्योंकि उसमें कुछ तकलीफ थी। उसकी एक किडनी है। मैं गुरु बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बच्चे को बुखार आया और मेरे बच्चे को जब बुखार आया, बचपन से तो एक किडनी नहीं थी और 19 वर्ष की अवस्था में जैसे वो आया तो उसकी एक किडनी पर वो चल रहा था और उसको आ गया बुखार। और बुखार आने पर उसको दवाई दी गई, ऐसी दवाई उसको दे दी कि जिसका इन्फेक्शन उसकी किडनी पर हो गया। और 2022 में उसकी दूसरी किडनी भी खराब हो गई। गुरुदेव, पहली किडनी तो 19 साल पहले निकल गई थी और दूसरी किडनी उसकी 2022 में खराब हो गई। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा कि इसका डायलिसिस चालू होगा और इसकी किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। हम लोग घबरा गए, डायलिसिस कैसे कराएं। 19 साल का लड़का है गुरुदेव, बड़ा तकलीफ। करूं तो करूं क्या। उसी समय हमारे कुर्सी के पास में एक महिला बैठी थी और उसने कहा, सियोर वाला महाराज कथा करता है, आप उसकी कथा सुनती हो। हमने मना करा, हम कथा नहीं सुनते। उसने अपने मोबाइल पर हॉस्पिटल में कथा सुनवाई। उसी समय मैंने संकल्प ले लिया कि अपने नाती को शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र और जल देना प्रारंभ करूंगी। मैं अपने नाती को शंकर पर जल चढ़ाती, वो जल लाकर दे देती, एक बेलपत्र लाकर खिला देती। डॉक्टर ने उसका डायलिसिस का कहा था और बाबा की कृपा से आज 2024 चल रहा है गुरुदेव। 2022 में डायलिसिस होना था उसका। 2 साल से मैं उसको बेलपत्र और जल दे रही हूँ और उसकी किडनी काम कर रही है और उसके डायलिसिस की जरूरत नहीं है और ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए लाइन अच्छी है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। एक पत्र और है। मेरा नाम बबली सर्वेश कुमार निवासी, ग्राम शरीकपुर, तहसील गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़। मेरा मोबाइल नंबर यह है गुरुदेव। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और अगर बैठी हो तो व्यासपीठ के पास में आ सकते हैं। मेरा नाम बबली है, सर्वेश्वर कुमार निवासी, ग्राम
शरीफ कपूर, तहसील गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़ का रहने वाले हैं। गुरुदेव, मेरी शादी को 12 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। दिल्ली का, हापुड़ का, मथुरा का ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसने हमने जांच न कराई। हमारे यहाँ संतान का सुख का मना कर दिया था कि तुम्हें औलाद नहीं हो सकता। तब हम हार गए और हार कर हम बैठे। रिक्शे से हम अपने घर आ रहे थे, तभी रिक्शे वाले ने हमको आपकी कथा के बारे में बताया और कथा के बारे में बताया, पर हमने कथा सुनना प्रारंभ नहीं करी। गुरुदेव, मैं समूह के अंदर, गांव के अंदर कार्य करती हूँ। कार्य करते करते मैं दूसरे गांव में पहुंच गई और दूसरे गांव में गई तो एक बूढ़ी माता ने मुझसे कहा, क्या तुम कथा सुनती हो प्रदीप मिश्रा की? मैंने कहा नहीं सुनती, मुझे पहले भी किसी ने कहा पर मैंने कथा सुनना प्रारंभ नहीं करा। उस बूढ़ी माँ ने मुझसे कहा, आप कथा सुनना चालू करो मैडम, और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, तुम्हें औलाद जरूर होगी। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान करूं? उस बूढ़ी माँ के कहने पर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करा और कथा सुनने के 3 महीने ही नहीं हुआ और मेरा गर्भ ठेर गया। गर्भ ठेरा, मैं डॉक्टर को दिखाने के लिए गई तो मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और बाबा की कृपा से मेरे घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। 12 साल के बाद औलाद हुई, जिसका फोटो में लगा। आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर उसका फोटो देख सकते हैं। अगर आए हों तो उस बच्चे को ला सकते हैं। शिव तत्व भगवान शंकर, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव। हनुमान जी को रोता हुआ मेरे राम जी ने देखा, आंखों में जल था मेरे हनुमान जी, नेत्रों से जल बह रहा था। पूछा, हनुमान तुम्हारे नयन में तो कभी जल नहीं आया, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आए, आज तुम्हारी आंखों में आंसू, आज तुम्हारे नयनों में जल क्यों? हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु मुझे शिवलिंग लाने में देरी हो गई और आपने बालू का शिवलिंग की स्थापना कर दी। बालू के शिवलिंग की क्यों? किस लिए? भगवान राम जी ने कहा, हनुमान मुहूर्त निकल रहा था, अगर यह मुहूर्त चले जाता तो हम शिवलिंग की स्थापना नहीं कर पाते। ये मुहूर्त निकल रहा था, इसलिए सीता जी ने इस शिवलिंग को बनाया, बालू का शिवलिंग तैयार करा और बालू के शिवलिंग की स्थापना करी। और हनुमान, अगर तुमको लगता है कि ये शिवलिंग रखना जरूरी है तो तुम एक काम करो, ये बालू के शिवलिंग को हटा दो और तुम जो शिवलिंग लेकर आए हो वो यहां पर रख देते। इस शिवलिंग को हटा दो, बालू का शिवलिंग हटाओ, पाषाण का शिवलिंग रख देंगे। ये बालू का शिवलिंग हटा और पाषाण का शिवलिंग रख दो। हनुमान जी ने बड़ी सुंदर बात, बहुत सुंदर बात राम जी से पूछी। हनुमान, शिव महापुराण की कथा सुनने वाले सभी श्रोता भाई बहन जो आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जिस हापुड़ की पवित्र भूमि पर सुन रहे हैं, ध्यान लगाकर सुन। राम जी से श्री हनुमान जी महाराज ने पूछा, प्रभु मुझे एक बात बताओ कि आपने मुझे शिवलिंग लेने भेज दिया और बालू के शिवलिंग की प्रतिष्ठा कर दी, प्राण प्रतिष्ठा कर दी, मुझे भेजा और आपने शिवलिंग रख दिया, ऐसा क्यों? किस लिए? भगवान राम जी ने हनुमान जी को बुलाकर कहा, हनुमान जिस समय पर प्रतिष्ठा हो रही थी शिवलिंग की, मैं ये जानता हूं हनुमान कि तू भी शंकर का एक रूप है।
मैं ये जानता हूं कि तू शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा के समय पर तू शंकर का एक रूप है। हनुमान प्रतिष्ठा करते समय ब्राह्मण मंत्र बोलते और शंकर का आवाहन करते, तो शिव के आवाहन की जगह तू आ जाता और इस शंकर के शिवलिंग में तू समा जाता। शंकर के शिवलिंग में अगर तू समा जाता तो मेरा एक भक्त मुझसे दूर हो जाता। और मैं चाहता हूं हनुमान कि जब तक संसार सागर में पृथ्वी पर जब तक मनुष्य हैं तब तक हनुमान भी इस पृथ्वी पर रहकर भगवान की भक्ति करता है। हनुमान भी इस पृथ्वी पर भगवान की भक्ति करता रहे, इसलिए मैं तुझे इस शिवलिंग के अंदर प्रतिष्ठित नहीं करना चाहता। इस शिवलिंग के अंदर मैं तेरी प्रतिष्ठा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुझे शिवलिंग लेने भेज दिया था। हनुमान, अगर तुझे लगता है कि ये बालू का शिवलिंग हटाकर मेरा शिवलिंग रखा जाए तो तू रख सकता है। हनुमान जी के मन में अहंकार आ गया, थोड़ी सी अभिमतता हनुमान जी के मन में आई। हनुमान जी ने मन में सोचा, मेरे गदा के बल पर तो पूरी दुनिया कांपती है, इस शिवलिंग को मैं अभी हटा देता हूँ। बालू रेत का तो है। बालू रेत के शिवलिंग को हनुमान जी ने अपने एक हाथ से हटाना चाहा, शिवलिंग नहीं हिला। दूसरे हाथ से हटाना चाहा, शिवलिंग नहीं हिला। तब हनुमान जी ने दोनों हाथों से शिवलिंग को पकड़कर खींचा, शिवलिंग नहीं हिला। थोड़ी देर हनुमान जी उस बालू रेत के शिवलिंग को उठाने में अपना पूरा बल लगाने लगे। आखिरी में गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी पीछे गिर गए। तब राम जी ने हनुमान जी को उठाया, कहा, हनुमान क्या चाहते हो? हनुमान जी कहते हैं, ये शिवलिंग हिल नहीं सकता, मुझे अपनी वीरता का अहंकार था। मैं समझ नहीं पाया कि शंकर का अगर मिट्टी का शिवलिंग है, शंकर का पारद का शिवलिंग है, शंकर का लकड़ी का शिवलिंग है, शंकर का स्फटिक का शिवलिंग है, शंकर का पाषाण का शिवलिंग है, चाहे शंकर भगवान का चांदी, सोना, तांबा, पीतल जिसका भी शिवलिंग है, शंकर भगवान का चाहे बालू रेत का शिवलिंग है, अगर उसकी पूजन हो रही है तो उसमें शिव विराजमान हो जाता है, उसे कोई हिला नहीं पाता। उसमें शंकर, उसमें समाया, उसमें शंकर। कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में रोज जाते हैं जल चढ़ाने? हाथ उठाओ जरा जल्दी से। बहुत बढ़िया, रखो वापिस। जाना चाहिए। कोई तुमसे कहे कि हमारे घर के पास में तो शंकर जी का मंदिर नया बना है, हमारे घर के पास में तो घर का मंदिर ये नया है। कोई कहता है कि गुरुजी हमारे घर में जो शंकर का शिवलिंग है पत्थर का है, कोई कहता है नर्मदेश्वर है, कोई कहता है तांबे का है, कोई कहता है पीतल का है, कोई कहता है चांदी का है, कोई कहता है स्फटिक का है, कोई कहता है इसका है, कोई कहता है उसका है। हमारे घर में तो शंकर का शिवलिंग है, वो पीतल, तांबा, स्टील, जिसका भी शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान शंकर का संवाद करता है, आपके घर में शंकर का शिवलिंग होना जरूरी है, भले वो पाषाण का हो, पत्थर, चाहे लकड़ी, चाहे तांबा, चाहे पीतल, चाहे स्फटिक, चाहे पुखराज, चाहे सोना, चाहे चांदी, जिसका भी। किस किस के घर में शिवलिंग है? सबके घर। साधुवाद, आपको प्रणाम, बहुत बहुत होना चाहिए। शिवलिंग हो घर जरूर। और महाराज, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता तुम्हारे, अपने हृदय
लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा। शंकर का शिवलिंग जब हमारे घर में है, शंकर का शिवलिंग जब हमारे घर में विराजमान है, हमारे बीच में स्वामी श्री नवीन जी महाराज अखिल भारतीय संत समिति दतिया पीठाधीश्वर पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली। शिव तत्व की प्राप्ति हमारे घर में अगर शंकर का शिवलिंग है और हम रोज जल चढ़ा रहे हैं प्रतिदिन, अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे घर में एक शिवलिंग होना चाहिए कि 2 शिवलिंग होना चाहिए, हमारे घर में 3 शिवलिंग होना चाहिए। हम सीहोर गए, गुरुजी हम सीहोर गए और सीहोर से हम कंकर शंकर भी लेकर आ गए। हम सीहोर गए, वहां से कंकर शंकर ले आए। हम नर्मदा नहाने गए, स्नान करने के लिए नर्मदा माई के तट पर गए, वहां से नर्मदेश्वर शिवलिंग ले आए। गुरुजी हमारे पहचान वाले ने भी हमको एक शिवलिंग दे दिया। मान लो हमारे घर में अगर 2-3 शिवलिंग है, 1 शिवलिंग है, 2 शिवलिंग है, 3 शिवलिंग है, तो कोई दोष तो नहीं। हमारे घर में चांदी का भी शिवलिंग है, पीतल का भी है, तांबे का भी है, पाषाण का भी है, कोई दोष तो नहीं। शिव महापुराण की कथा हनुमत शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे घर के अंदर 1 शिवलिंग है, 2 शिवलिंग है, 3 शिवलिंग है, 4 शिवलिंग है, कभी भी तुम्हारे घर में दूसरी मूर्ति 2 या 3 भले ना रहे, पर शंकर का शिवलिंग अगर हजारों की संख्या में भी है तो शंकर का शिवलिंग कभी दोष नहीं देगा। शंकर का शिवलिंग कभी दोष नहीं देता। दूसरी मूर्ति खंडित हो जाए तो उसको बदलना पड़ता है, पर अपने घर में अगर शंकर का शिवलिंग है, खंडित हो गया, अपने घर में शंकर का शिवलिंग है, उसके टुकड़े भी हो गए, अपने घर में अगर शंकर का शिवलिंग है वो थोड़ा बहुत खंडित भी हो गया, मंदिर में अगर शिवलिंग है, मान लो अपने घर के अंदर शिवलिंग है, अगर वो खंडित भी हो गया तो शंकर के शिवलिंग को बाहर भेजा नहीं जाता, ठंडा करने की जरूरत नहीं होती। घर के अंदर जो शिवलिंग है वो खंडित शिवलिंग नहीं कहलाता। दूसरी मूर्ति खंडित हो गई तो खंडित कहलाएगी, देवी देवता खंडित हो गए तो खंडित कहलाएंगे, पर शंकर भगवान का अगर शिवलिंग खंडित हो गया, खंडित नहीं कहलाता। शंकर भगवान का शिवलिंग अखंडेश्वर महादेव कहलाता है। शंकर का शिवलिंग सहस्त्रेश्वर महादेव कहलाता है। शिव का शिवलिंग खंडित भी हो गया तो भी स्वीकृत। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं करता। इसलिए जिस भाव से, जिस हृदय से, जिस चित्त से हम शंकर को, भगवान राम जी करें हनुमान जी से, तुम चाहो तो इसको उठाओ, तुम्हारा वाला शिवलिंग रख दो। हनुमान जी ने कहा उठाने का प्रयास करा, नहीं उठा। कैसा भी शिवलिंग, बालू का है, मिट्टी का है, पाषाण का है, लकड़ी का है, शिवलिंग शिवलिंग होता है। पूजन
आखिरी में भगवान राम जी ने हनुमान जी के हाथ से लाए हुए शिवलिंग को भी स्थापित कर दिया और कह दिया, हनुमान जो रामेश्वर धाम का दर्शन करेगा वह हनुमतेश्वर महादेव का भी दर्शन करेगा, तब जाकर उसकी रामेश्वर की यात्रा पूर्ण हो जाएगी। दिल से भाव, घर के शिवलिंग के सामने हो, चाहे अपनी कॉलोनी, अपनी सोसाइटी, अपने नगर, अपने गांव के शिवलिंग के सामने हो, दिल से झोली पसार कर जब मांगा जाता है तो शिव देता जाता है। मुझे तेरा ही सहारा है मेरे, जिसको सहारा है वही बोले, मुझे तेरा ही मेरे घर में कितने भी शिवलिंग है सब स्वीकृत। अनगिनत भी शिवलिंग अगर घर के अंदर हैं तो वो पूजनीय। हनुमान जी के हाथ से लिए हुए शिवलिंग की स्थापना कर दी, हनुमतेश्वर महादेव हो गए। आगे चरित्र आता है माता पार्वती जी और माता सती। जब माता सती ने अपने पिताजी के घर जाने की जिद करी और यज्ञ की अग्नि में अपने प्राणों को त्यागा। ये दुनिया जानती है कि माता सती ने यज्ञ की अग्नि में प्राण त्यागा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है यज्ञ की अग्नि नहीं, माता सती ने जो प्राण त्यागे थे वो अपने क्रोध की अग्नि में त्यागे। क्रोध, शिव महापुराण की कथा कहती है ये जो क्रोध की अग्नि होती है, ये जो क्रोध होता है, गुस्सा जो होता है, ये व्यक्ति को भी बर्बाद कर देता है और दूसरे को भी बर्बाद कर देता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रयास करा जाए कि क्रोध पर थोड़ा सा सहे, क्रोध पर सहे। सती माता जलकर भस्म हुई। सती मैया हिमालय राज की बेटी माता पार्वती जी के नाम से विख्यात है और भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती जी के साथ में हो रहा है। भगवान शिव पार्वती जी को लेकर पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान शंकर पार्वती। पार्वती जी भगवान शंकर जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाइए। अब भगवान शंकर माता पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर दोनों का स्वागत वंदन। बड़े भाव से हापुड़ नगर के इस पवित्र प्रांगण में शिव महापुराण की कथा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चल रही है। दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चल रही है। 2 दिवसीय कथा पूर्ण हुई।